ओम शांति 18/10/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अर्थात सुख मिल जाएगा। एक माता पिता की याद रहेगी। देह के संबंधों में बंधन है, बाबा कहते, इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। एक माता पिता की याद रहेगी। प्रश्न, किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी? किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी? उत्तर, नशा रहे कि कलब कलब हम बाप की याद से माया दुश्मनों पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। खुदा हमारा माता पिता है। इसी से मृत्यु व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर तत्पर रहते हैं। गीत, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए और भक्त भी जानते हैं हमको भक्ति का फल देने माता पिता को आना है जरूर। अब वे माता पिता कौन हैं ये तो बेचारे जानते नहीं। पुकारते हैं इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका मामा चाचा आदि लौकिक बंधन, इसलिए परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। ये तो बच्चों को मालूम है कि सच्चों में कोई भी बंधन नहीं। बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में हैं, आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है कि हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। तन का बंधन, मन का बंधन और मित्र संबंधियों का बंधन, कितने बंधन हैं। देही के संबंध में एक ही माता पिता याद रहता है। देह का सिमरन होने के कारण बंधन बहुत हैं। लौकिक और परलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। यह है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी संबंध। कितना अंतर है। जिस्मानी संबंध में सजग में रहते हैं और क्योंकि वहाँ सुख का संबंध कहेंगे, यहाँ फिर दुख का बंधन कहेंगे, उनको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों को आगे पता नहीं था, अब समझ गए हो ना। पुकारते जरूर हैं, हे माता पिता आओ। बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते हैं ये किसी को पता ही नहीं है। अभी बाप के संबंध में उनसे सदा सुख मिलता है। सुख को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं कि आकर के ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ, तो इनडायरेक्ट बुलाते हैं वो। तुम डायरेक्ट बुलाते हो। वह भी याद करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएटर कैसे करें। शिव बाबा को चिट्ठी लिखी, कैसे लिखेंगे? ऐसे तो वह पढ़ ना सके। शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, इसलिए लिखते हैं शिव बाबा ब्रह्मा थ्रू। गाते भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर का कहते हैं ना, सुंदर मेला लगा जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। वे हैं सर्व का सदगति दाता। वे आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर इनको 84 जन्मों का राज बैठ बदलाते हैं। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। पहले है परमपिता परमात्मा रचता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। बरोबर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा की रात फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ। दिन कहा जाता है सज्जु त्रेता को, रात द्वापर कलयुग को। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, उनके लिए ही गाते हैं ना, तमेश माता तमेश पिता। सखा रूप से हल्के रूप में आकर बहलते हैं। तो मुख्य हैं 3 संबंध, बाप, टीचर और सदगुरु। इनसे ही फायदा है, बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं है। तो संपूर्ण बाप जो है वह आकर के बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो, तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने। जब तक तुम बच्चों के संग ना आए तब तक वह कैसे समझ सके। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है। याद करते हैं तब है ना जब रावण रूपी 5 विकारों के बंधन में है। बाप का नाम ही है लिबरेटर।
अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। लिबरेट करते हैं मनुष्यों को। लिबरेट किया जाता है दुख से, माया के बंधन से लिबरेट करने आते हैं। फिर गाइड भी होता है। गीता में भी है ना, मच्छरों देश सबको वापस ले जाते हैं तो जरूर विनाश भी होगा, ये तो गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होती है। अभी तुम तैयार हो रहे हो ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। बा कहते तुम गृहस्थ भार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का मिसाल है ना, वह फिर आकर के अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल, हम अपनी राजधानी में रहते हैं, ज्ञान उठाएं। अपने घर का तो हर एक राजा है, मालिक को राजा कहा जाता है। बाप है, उनकी स्त्री बच्चे आदि हैं, वह हो गई हद की रचना। बाबा कहते सिर्फ बेहद का बाप ही आते हैं, नई रचना रचते हैं, और पुरानी का रचयिता परम पिता परमात्मा ही करेंगे ना विनाश। कहते हैं ब्रह्मा नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परम पिता परमात्मा ही करेंगे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज है, नाम ही रखा हुआ है सहज योग व याद। भारत का ज्ञान व योग नामी ग्रामी है। बाप अभी तुम बच्चों को दैवी मत देते हैं जिससे तुम सदा हर्षित रहेंगे। माता पिता से ये नई सृष्टि की रचना होती है, ये तो सब जानते हैं। हमको खुदा ने पैदा किया है, अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं। नई सृष्टि अडॉप्ट करती हैं। माता पिता तो जरूर है, बाप है, फिर खुद ही इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं। ये बड़ी माता हो गई। फिर पहले नंबर में सरस्वती का अडॉप्ट किया, बाप ने इनमें प्रवेश किया। ये मम्मा तो अडॉप्टेड है। तुम्हारे लिए तो माता पिता है, हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। प्रवेश कर अपनी मना युगल भी मुझे बनाया और बच्चा भी बनाया। ये तो बड़ी रमणीक वहाँ कहते बातें हैं जो सम्मुख सुनने की है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझती है। अगर सभी समझते तो फिर समझाए, तो फिर सबको समझाएं। समझा नहीं सकते तो गोया कुछ नहीं समझा है। जड़ बीज और झाड़ कैसे पैदा होता है ये तो कोई भी जड़ बतला सकते हैं। इस बेहद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप ने आकर ना समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकते हैं। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीखकर वर्षा ले रहे हैं। ये बुद्धि में होना चाहिए। ये डबल संबंध है, वहाँ तो सिंगल संबंध रहता है। परलौकिक बाप को याद नहीं करते, यहाँ वह सब है बंधन में। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी हैं। पिता के संबंध में आप आए हैं ना, उस बंधन में छूटने के लिए। आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं पानी के लिए, धरती के लिए, कि ये हमारी हद है, ये तुम्हारी हद है। बिल्कुल ही हद में आ गए हैं। ये भूल गए हैं कि भारतवासी सचयुग में बेहद मालिक थे। जो मालिक थे वही फिर भूल गए। भूलना भी जरूरी है, तब ही फिर बाप आकर के समझाते हैं। इन बातों को अभी तुम जानते हो। वहाँ है बंधन, यहाँ माता पिता के संबंध में। जानते हो हम श्रीमत पर चल अथा सुख का वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। फिर श्राप कौन देते हैं? माया रावण। श्राप में है दुख, वर्षे में है सुख। मनुष्य ये नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं। बाप सतयुग में स्थापना करते हैं तो जरूर सुख का ही वर्षा देंगे। बाप को सुख का वर्षा देने वाला थोड़ी कहेंगे। तो बाप कहते बाप दुख का वर्षा थोड़ी देते, सुख ही देते हैं। रावण दुख देता है, दुख तो दुश्मन देते हैं। परंतु ये बातें कोई समझते नहीं है। कहाँ की बात कहाँ ले गए। कहते हैं लंका लूटी जाती है, सोना ले जाते हैं। अब सोना कोई सीलान में नहीं रखा। तो बाप कहते हैं सोना तो मिलता है खानियों से, कहाँ नदियों से भी मिलता। बच्चे जान गए हैं ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। जो समझते नहीं, ना समझा सकते हैं तो क्या पदवी पाएंगे। पढ़े हुए के आगे बड़ी ढोएंगे। राजा रानी प्रजा में फ़र्क है ना। जैसे ये मम्मा बाबा जाकर ऊंच पदवी पाएं, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो
जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो। विजयमाला का दाना बनो। राजयोग है ना, तुम राजयोग से राजाई को प्राप्त करते हो। तुम हो भाई बहन, वे फादर फिर फादर, यहाँ फिर वे मदर भी हैं। नंबर 1 फॉलो कर रहे हैं ना। तबा कहती ओ गॉड फादर सब कहते हैं, सब भाई बहन हो गए ना, और जास्ती कोई संबंध नहीं है, भाई बहन बस। और उनका बाप दादा भाई बहनें तो बहुत हैं, बाप एक है दादा भी एक है, एक प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे भी रचना रची जाती है। तुम बहन भाई भी पदवी पाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटके रहेंगे। ठिकाना तो है ना जहाँ से फिर नंबरवार आते हैं, निराकारी झाड़ में, निराकारी दुनिया से। यहाँ है जीवन बंध। आत्मा वहाँ से पहले पहले सुख में आती है, इसलिए पहले जीवन मुक्त होती है, पहले होती है स्वर्ग में स्वर्गवासियों की जीवन मुक्ति। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं। तो बा कहती मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई। कन्या कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। कन्या को इसमें पूरा टेंशन देना है। फिर आश्रय सर्विस में कैसे कर सकती हैं? बाप कहते हैं इस गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वरी सर्विस में लग जाना चाहिए। हर एक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती है, देखा जाता है निकल सकती है कि नहीं। बाप कहते इसमें अच्छी बुद्धि चाहिए जो सर्विस करे। तुम बच्चों की गॉडली सर्विस है, निराकारी बनाने की सर्विस है, निर्विकारी बनाने की सर्विस है। हम सेना हैं, गॉड हमको माया की युद्ध करना सिखलाते हैं। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, ये से तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को वह हिम्मत व नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है, हमारा कोई से झगड़ा नहीं है। बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, माया का वार नहीं होगा। फिर वर्षे को याद करो, ये भी किसी को सुनाना पड़े। बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धि योग लगाना है। वे हमारा माता पिता है। शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है? ये भी कितने गूढ़े बातें हैं। तुम पूछते हो ना आत्मा का बाप कौन है, वह भी लिख देंगे परमात्मा। अच्छा माता कहाँ है? माता बिगर बच्चों को रचेंगे कैसे? तो फिर जगत अम्बा तरफ चले जाएंगे। जगत अम्बा को कैसे रचा ये भी किसी को पता नहीं। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी मुख वंशावली है। रास्ता तो बाप ही है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई, उत्तम से उत्तम। इस निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, माना टीचर दूसरा ना कोई। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है, दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है, ईश्वरीय सेवा करनी है। देह के बंधन से बुद्धि को तोड़ना है, दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है, ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान। किनारा करने की बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। किनारा करने की बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी भी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबराकर या तो स्थान बदलने की सोचेंगे, जिससे तंग होंगे उनसे बदल देंगे। अपने को नहीं बदलेंगे लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरों को बदलने की बजाय स्वयं को बदल लो, सहनशीलता का अवतार बन जाओ, सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। स्लोगन। परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना ही यही योगी का लक्षण है। परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है।